गुड इवनिंग, हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं त्रिलोक चंद केमिस्ट्री कोच आपका अपने इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बेटा। ठीक, तो हम लोग जैसा कि मूल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे बेटा, और मूल कॉन्सेप्ट में कल मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी लगवाए थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो क्वेश्चंस घर पे जाकर के ट्राई जरूर करे होंगे। ठीक है, तो आज देखिएगा, आज के लेक्चर में हम लोग काफ़ी टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और किसी का कोई डाउट हो तो पूछो। जरा क्वेश्चन कौन सा था जो तुम्हारा डाउट था? स्लाइड में? स्लाइड में कौन सा था? स्लाइड तो निकल गई बेटा, कोई बात नहीं, बाद में पूछ लेना। ठीक है, तो देखिएगा, आज हम बात करेंगे सबसे पहले बेटा, यानी हम लोगों ने मोल्स के बारे में पढ़ लिया था। किसके बारे में पढ़ लिया था बेटा? हम लोगों ने मोल्स के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था। और मैंने आप लोगों को मोल्स क्या होता है, 3 तरीके से मोल्स को डिफाइन किया गया है, उसके बारे में आप लोगों को बताया था। और दूसरा बेटा मैंने आपको किसके बारे में बताया था? रिलेटिव एटॉमिक मास वगैरह वगैरह, मोलर मास, इन सब चीज के बारे में अच्छी तरीके से हम डिटेल चर्चा कर चुके हैं बेटा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बेटा किसकी? मास परसेंटेज, यानी परसेंटेज कंपोजिशन की बात करेंगे। किसकी बात करने वाले आज हम लोग? परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, जैसे मान लो बेटा, अगर आपके पास में एक एग्जांपल से हम लोग चीजों को समझेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास में कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है, CaCO3। ठीक, अगर मैं पूछूं बेटा, आपको इसमें बतानी है कैल्शियम की परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है, कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है, ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है। कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन बेटा। तो देखिएगा किस तरीके से हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बेटा। आइएगा हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिएगा बेटा, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूलर वेट की मैं बात करूं तो CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा बेटा? बताइए जरा मेरे को। 100 आएगा। कितना आएगा बेटा? 100। कोई दिक्कत बेटा? ठीक, अगर आपको उसके कोई भी वेट वगैरह नहीं दे रखा है तो खाली अगर इतना पूछा हुआ है कि CaCO3 में कैल्शियम की परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताइएगा, तो इसका हम कितना मान लेंगे? मॉलिक्यूलर वेट मान लेंगे। कोई दिक्कत भैया? अब देखिएगा बेटा, इसमें कैल्शियम कितना है जरा मेरे को ये बताइएगा। अगर मैं इसमें बात करूं तो 100 में कैल्शियम कितना है? 40 है। कितना है बेटा? कैल्शियम का कितना होगा मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट? कितना बेटा? 40। तो हम लोग किस तरीके से परसेंटेज निकालेंगे? अगर मैं बात करूं किसकी बेटा? परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। ठीक, किसमें? इन CaCO3। तो वो कितना आएगा बेटा? कितना है कैल्शियम का मास इसमें बेटा? 40। ठीक है, 40 बाई में 100 इंटू में कितना आ जाएगा बेटा? 100। तो 100 से 100 खत्म बेटा, कितना आ गया बेटा? 40% आ गया। अगर मैं बात करूं किसकी बेटा? परसेंटेज ऑफ किसकी? कार्बन। कार्बन इन CaCO3 बेटा। ठीक है, तो वो कितना आएगा बेटा? जरा बताओ, कार्बन का मास कितना होगा बेटा? 12 बाय 100 इंटू में कितना कर दूं बेटा? 100 से 100 खत्म, कितना आ गया बेटा? 12% आ गया। अगर मैं बात करूं किसकी बेटा? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन CaCO3। तो अब मेरे को एक बात बताइएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16। अब यहाँ 16 मत लिखना, क्योंकि ऑक्सीजन कितनी है बेटा? 3 ऑक्सीजन है बेटा। तो 3 इंटू में 16 बाई में कितना बेटा? 100 इंटू में कितना कर दूं? 100। 100 से 100 खत्म, 16 3 जा कितने आ गए? 48% आ गए। बात समझ में आई या नहीं आई? कितना प्यारा सा क्वेश्चन था बेटा। यानी सीधी सीधी सी बात है बेटा, अगर आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन की बात कोई पूछा जा रही, भाई साहब ये टेक्निकल भी हो गया, ये हैंग मार जाता है कभी कभार, नखरे दिखा रहा है। ओहो, मक्खी भी भाई, ऊपर मक्खी बैठ ये है कुछ नहीं, मक्खी परेशान कर। देखिए ध्यान से, अगर मान लो मेरे को किसी भी एटम की परसेंटेज निकलवानी है, तो अगर मान लो आपको निकलवाना है किसी परसेंटेज ऑफ एटम इन एनी कंपाउंड बेटा, तो कैसे निकालोगे आप लोग जरा बताओ। ठीक, वो निकालने का फॉर्मूला होगा आपके पास में नंबर ऑफ एटम। कैसे निकालोगे बेटा? नंबर ऑफ एटम जिसकी निकालनी, ठीक है, इनटू में उसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास बाय में टोटल कितना कर दूं मैं? मॉलिक्यूलर मास। क्या बेटा? मॉलिक्यूलर मास इनटू में कितना कर दूं? एक मिनट, इनटू में 100। समझ में आई या नहीं आई? कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को? इससे हम लोग कोई भी परसेंटेज कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत भैया इस बात में? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं बेटा।
अब चाहे कैसा भी एग्जाम्पल हो आप लोग इजीली सॉल्व कर दोगे बेटा। सपोज दैट मैं आप लोगों से कहूँ कि मेरे को एक बात बताइए, आपके पास में NH3 है, क्या है बेटा NH3, इसमें बताना है कि हाइड्रोजन की परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितनी होगी, ठीक है। कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को? तो अब देखो अगर इसकी हाइड्रोजन की बतानी, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होगा, कितना होगा बेटा 3, यानी क्योंकि 3 × 1 3 हो जाएगा, 3 बाई में NH3 का टोटल कितना होगा बेटा 17, इंटू में 100 क्या निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, 300/17। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, इतने परसेंटेज इसमें हाइड्रोजन एटम। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को? कोई डाउट? आगे बात करें। वेरी गुड बेटा, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस हम इसके ऊपर परसेंटेज कॉम्पोजिशन के ऊपर हम लोग देखे लेते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, पहला क्वेश्चन आपके पास है, इफ द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन डाइवैलेंट मेटल कार्बोनेट बेटा MCO3 इज 48%, देन आपको बताना है क्या बेटा, एटॉमिक मास ऑफ मेटल इज। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। देखो इसमें क्या पूछ रखी है बेटा, ऑक्सीजन की परसेंटेज दे, आपके पास में कोई मेटल कार्बोनेट है, क्या है बेटा MCO3 है। कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को? इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज दे रखी है भैया कितनी है 48% है, अभी कराया जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपसे। कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को? अगर मैं मेटल का मास मान लूं कितना बेटा, इसका एटॉमिक मास मान लिया मैंने x, कितना मान लिया बेटा x। अब मेरे को एक बात बताइएगा, ऑक्सीजन कितने बेटा इसमें 3 इंटू में कितना कर दूं बेटा 16, बाई में कितना कर दूं x प्लस कितना होगा कार्बन का 12 प्लस 3 ऑक्सीजन का कितना 48, इंटू में कितना कर दूं बेटा 100, बराबर कितना आएगा, कितने परसेंट दे रखी है 48% दे रखी है। कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को? तो ये कितना आएगा जरा एक बार मेरे को बता दो, ये कितना आएगा 48 x प्लस कितना आएगा ये कितना 60, ठीक है, इंटू में 100, ठीक, बराबर कितना आ गया बेटा 48। कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को? ठीक, नेक्स्ट आगे अगर मैं बात करूं तो अब एक बात बताइएगा मेरे को, ठीक है, ये इसको मैं कितना लिख दूं बेटा 4800 लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? डेफिनेटली लिख सकता हूं बेटा। 4800 बराबर कितना कर दूं मैं बेटा 48 इंटू में क्या कितना बेटा x प्लस 60। कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करिए। अच्छा हाँ देखिएगा, इसको मैं ऐसे लिख दूं बाई में 48 बराबर x प्लस 60, कितना आएगा बताना जरा 100 आ गया, तो 100 बराबर x प्लस 60, तो x बराबर कितना आ गया 100 में कितना आ गया बेटा 40, आ गया नहीं आ गया? यानी जो बेटा इसमें मेटल M प्रेजेंट है उसका एटॉमिक वेट कितना होगा 40 होगा, 40% नहीं 40 होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को? ठीक, तो इस तरीके से बेटा हम लोग क्या करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन के क्वेश्चन हम लोग निकालते हैं। कोई दिक्कत है तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे बात करते हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखो एक मिनट, एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। ठीक, क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन MgSO4 डॉट X H2O इज 13%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। देखिएगा आपके पास में क्या दे रखा है, आपके पास बेटा MgSO4 डॉट X H2O दे रखा है। कोई दिक्कत बेटा? इसने पूछा है कि वाटर ऑफ, इसने बताया है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की जो परसेंटेज है वो कितनी है बेटा 13% है। यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जितने x नंबर ऑफ हाइड्रोजन H2 होता है वही तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है बेटा। ठीक, इसका मतलब इसकी परसेंटेज कितनी दे रखी है बेटा, इसने कितनी दे रखी है, यानी जो x H2O है बेटा इसकी जो परसेंटेज दे रखी है वो दे रखी है कितनी बेटा 13%। और इसने क्या पूछा है बेटा वैल्यू ऑफ x पूछिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आइएगा बेटा हम इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक, जब अपने पास में ये क्वेश्चन है, कोई दिक्कत भैया? अब आपको पता है H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा 18 होता है ना, पूरे H2O को मैं निकाले ले रहा हूं, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं बेटा कितना, यानी x इंटू में कितना 18, कोई दिक्कत भैया बाई में, ठीक, डिवाइड बाई कितना MgSO4 का कितना होगा बेटा इसका टोटल 120,
ठीक है। 120 प्लस x 18 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, टोटल का इतना ही लिख दिया, x इंटू में 18। अगर x नंबर होगा तो उसमें 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नहीं कर दूंगा, ऑनलाइन वाले बोलो। ओके ठीक, तो अब इंटू में कितना कर दूं बेटा मैं इसको 100। जी कितने परसेंटेज के बराबर है बेटा, 13% के बराबर है। कोई दिक्कत भैया? तो मैं इसको लिख सकता हूं कितना, 1800x बराबर कितना, 13 इंटू में 120, ठीक, और प्लस में कितना बेटा 18x, ठीक। कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को? कोई दिक्कत नहीं। तो 1800x बराबर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आएगा बेटा 1560, वेरी गुड, प्लस ये कितना है 234x। कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को? कोई दिक्कत नहीं। x वालों को एक तरफ ले लो, यानी 1800x माइनस कितना बेटा 234x बराबर कितना आ जाएगा, बता दो जरा मेरे को, 1560। कोई दिक्कत भैया? तो ये कितना आ रहा है, ये कितना आएगा x बराबर कितना बेटा 1560। तो x बराबर कितना बेटा 1560 बाय ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा बेटा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 1। कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को? यानी जब आपके पास में बेटा कितना हो 1.7 और 1.6 हो, इंपेरिकल फॉर्मूला आगे निकालेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग कितना लिख देंगे बेटा 1 लिख देंगे। 1.2 हो 1.3 हो उसको छोड़ देंगे, उसको भी 1 ही लिख देंगे, ठीक है। ये नेग्लिजिबल करना आना चाहिए। तो ये फॉर्मूला मेरे पास में क्या हो जाएगा बेटा MgSO4.1H2। कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को? अरे कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, आगे बात करें। एक और क्वेश्चन है बेटा, मैं इस क्वेश्चन को पूछ लूं आपसे। कोई बात नहीं, चलो आगे कर लेंगे उसको, ठीक है। देखो नेक्स्ट बात करेंगे बेटा हम लोग किसकी, इंपेरिकल फॉर्मूला की बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटा हम लोग, इंपेरिकल फॉर्मूला। उम्मीद करता हूं बेटा ये परसेंटेज कंपोजिशन वाले जो क्वेश्चन है आप लोगों ने कर लिए होंगे, और आगे चल के जब हम पूरा मूल कॉन्सेप्ट करा दूंगा आप लोगों को, तो वहां पर मैं आपको बेटा आगे चल के बहुत सारे परसेंटेज यील्ड वगैरह ये सारी चीज मैं कराने वाला हूँ, ठीक। एडवांस लेवल की करेंगे, एकदम मजा आएगा, आप पढ़ के देखना, टेंशन ना लीजिएगा जब मैं उन चीजों को आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत इस बारे में किसी को? कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक। आगे देखते हैं, देखिएगा बेटा ध्यान से बेटा। अब नेक्स्ट आगे मैं बात करता हूं, हमारे पास में बात आती है किसकी बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूला। एक मिनट, इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको डिस्कस कर लेता हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। देखो बेटा मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट की बात आती है, और एक क्वेश्चन इसके ऊपर नीट में कभी हो देखने के लिए मिलता है, ठीक है। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर बेटा एक क्वेश्चन आप लोगों को मेडिकल्स के अंदर जेई के अंदर कभी ना कभी देखने के लिए मिलता है। पहले बहुत क्वेश्चन पूछा जाता था, और ये इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है जिसको हम लोग इतना डिफिकल्ट तरीके से समझते हैं, उतना डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहली बात तो बेटा देखो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट होता क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है, इस बारे में अपने को नहीं पढ़ना है, ठीक है। अपना जो मेन फंडा होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हमारे पास में जो क्वेश्चन दे रखा है वो सॉल्व हो जाना चाहिए। कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को? अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट कर देगा, और इसको हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग समझेंगे। देखो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये ज्यादातर पूछा जाता है जो पॉलीमर कंपाउंड होते हैं, ठीक है, या बहुत बड़े जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है, उनमें काफी सारी यूनिट्स जुड़ी हुई होती है, तो उनके लिए पूछा जाता है। जैसे सपोज दैट मान लीजिएगा, मान लो बेटा मेरे पास में ये माला है, क्या है बेटा ये मेरे पास में माला, माला है या नहीं है बेटा। इसमें बीच बीच में क्या है बेटा, मोती है, क्या है बेटा बीच बीच में मोती है। कोई दिक्कत? अगर मैं इस मोती भी किसी ना किसी चीज से एक्स वाई से मिलकर के बने हुए होंगे या नहीं होंगे, तो अब इसी में पूछा जाएगा कि इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना है। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या है, एक यूनिट का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना है, यानी एक मोती का वेट कितना है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन से हम लोग करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है यानी देखो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव 32% सल्फर, ठीक है, देन फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर वेट। बेटा एक बात बता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। देखो अगर आपके पास में नंबर दे रखा है कि इतने सल्फर एटम्स प्रेजेंट है या इतने आयरन एटम प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन दे दिया, उसने कह दिया कि इतने आयरन एटम प्रेजेंट है या इतने कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो उसने ये चीज दी नहीं है कि इतने सल्फर एटम एक यूनिट में प्रेजेंट है, इतने ऑक्सीजन एटम एक यूनिट में प्रेजेंट है, तो अपने को कितना मानना है बेटा, मिनिमम 1 मानना है। कितना मानना है बेटा, 1। मैं लिख सकता हूं बेटा, लेट 1 यूनिट ऑफ कंपाउंड हैव कितना बेटा, 1 सल्फर एटम, 1 सल्फर एटम। कोई दिक्कत भैया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अगर मान लो मैं इस कंपाउंड का बेटा मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना मान लो बेटा, x मान लो। कितना मान लो बेटा, x। कोई दिक्कत भैया? और सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है, कितना होता है भैया, 16। एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर वो कितना होगा बेटा, 16, सॉरी 32, पागल गलत बता रहा है, 32 होगा, सही है। अब एक बात बताओ, x में कितना है, 32% सल्फर है, तो x में 32 मैंने किसका मान लिया बेटा, सल्फर का। कोई दिक्कत भैया? इनटू में कितना कर दूं, 100। कोई दिक्कत भैया? ये बराबर कितने के, कितना परसेंटेज दे रखी है भैया, 32 ही दे रखी है, दे रखी है नहीं दे रखी? तो मैं x 32 से 32 शहीद हो गया बेटा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, इधर जाएगा, x बराबर आ जाएगा बेटा 100 में। कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को, कोई डाउट? ठीक, लिखेगा एक क्वेश्चन जरा लिखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स an organic compound have 28% iron, 28% iron, then find the minimum molecular weight of compound, is, लगा दो बेटा, क्वेश्चन मार्क लगाइए। नेक्स्ट लिखो, इफ 1 यूनिट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव 2 आयरन एटम, बताइए जरा कितना बैठेगा। मैंने क्या बोला है बेटा, मैंने आयरन बोला है, ठीक है। Fe कितने परसेंटेज दे रखा है बेटा, मैंने Fe का 28% बोला है, और मैंने एक यूनिट में बेटा कितने आयरन एटम बोले हैं Fe के, 2 बोले, नहीं बोले, कितने बोले हैं बेटा, 2 Fe एटम, सही है भैया। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, क्या पूछा है भैया, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, ठीक है। वो कितना कर दूं मैं भैया, देखो उसको मैं कितना मान लो बेटा, x मान लो, कितना मान लो बेटा, x मान लो। तो x में आयरन का कितना होता है, 56, आयरन का कितना होता है 56। कितने यूनिट, एक यूनिट में कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं ना, तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू में 56, इतने ही तो ग्राम, अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक। 56 इंटू में कितना बेटा, 100, ये बराबर कितने के दे रखा है बेटा, 28। कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को? तो ये कितना आ जाएगा बेटा, जरा मेरे को बता दो। तो 2 इंटू में 56 इंटू में 100 डिवाइड में कितना कर दूं बेटा, 28 बराबर में कितना x, तो ये कितना गया, 28 दूनी 56, तो कितना आ जाएगा, 400 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया बेटा, 400 म्यू आ गया। समझ में आया नहीं आया बेटा?
देखो सीधी सीधी सी बात है, मैं ये चीज बतानी क्यों चाह रहा था, क्या बात मैं आप लोगों को बतानी चाह रहा था। देखो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट उसने ये कहा मान लो उसमें काफी सारी यूनिट प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत सारी एन यूनिट हो सकती है, ठीक है। उसने ये बोला है कि जिसका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट आपको बताना है एक यूनिट का, उसमें आयरन के कितने एटम प्रेजेंट है बेटा, आयरन के 2 एटम प्रेजेंट है। बात समझ में आ गई नहीं आ रही, ठीक है। अब उस यूनिट का पूरे का मैंने मास कितना मान लिया बेटा, एक्स मान लिया, कितना मान लिया बेटा, एक्स। एक्स में कितना है बेटा, आयरन 56 होता है ना आयरन का, 2 एटम प्रेजेंट है, 56 इंटू में 2 कर देंगे बेटा, और उसकी परसेंटेज अपने को गिवन है, तो क्या मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट नहीं फाइंड आउट किया जा सकता, डेफिनेटली किया जा सकता है। बात समझ में आई नहीं आई, आराम से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल हौले हौले पढ़ाऊंगा, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है होमोग्लोबिन के ऊपर आता है, प्रोटीन के ऊपर क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब आप लोग इसका इजीली फॉर्मूला बना सकते हो, क्या बना सकते हो जरा मेरे को बताएगा कोई। देखो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट अगर आपको निकालना है तो परसेंटेज ऑफ एटम, सॉरी यानी ऐसे करना है, एटॉमिक वेट ऑफ एटम, ठीक है, इनटू में उसका नंबर जो दे रखा है, बाई में परसेंटेज ऑफ एटम, ठीक, इनटू में कितना करते हैं 100। क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा जरा एक बार मेरे को बता दो। अगर मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का आपको फॉर्मूला निकलवाना है तो क्या बनेगा बेटा, देखो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालने का फॉर्मूला बनेगा आपके पास में, जिस एटम की परसेंटेज दे रखी है बेटा उसका एटॉमिक वेट इनटू में उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत। बाई में क्या कर दूं बेटा, परसेंटेज ऑफ एटम, जिस एटम की परसेंटेज दे रखी है वो लिखेंगे, ठीक, इनटू में क्या कर देंगे बेटा 100, ठीक। ये आपके पास में फॉर्मूला बन गया। बट बेटा मैं केमिस्ट्री में कोई भी फॉर्मूला आप लोगों को याद नहीं कराऊंगा, बिना फॉर्मूले के हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रही, ठीक। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम खराब हो, ठीक, क्योंकि बेटा अब एक बात बताओ, हमको 45 से 50 सेकंड के अंदर केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ठीक है, तो उसमें आप लोग कितना दिमाग लगाओगे। और कई बार में आप लोग अगर फॉर्मूला को रट करके, फॉर्मूला को बार बार लिख करके याद करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो वो मूर्खता है बेटा। आप लोग जैसे क्वेश्चंस, आप लोग क्या काम करना है, जो जो फॉर्मूला आपके सामने आते जा रहे हैं उनको एक पेज पे लिख लीजिएगा बेटा, एक छोटी सी पॉकेट डायरी आप लोगों के पास होनी चाहिए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, जब आप क्वेश्चन करने के लिए बैठे, आपको अगर किसी फॉर्मूला को देखना है तो उस डायरी में से देख लीजिएगा, नहीं याद आ रहा है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ऑटोमेटिक दिमाग में फॉर्मूला याद हो जाएंगे। बिना क्वेश्चंस के फॉर्मूला रटने का कोई फायदा नहीं है। अगर नीट में फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते तो इसको सारे बच्चे क्लियर कर गए होते। कितने बच्चे मैं कितने बच्चे आपको ऐसे दिखा दूं जिनको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के A to Z फॉर्मूला याद होते हैं बट फिर भी वो सेलेक्ट नहीं होते। क्या फॉर्मूला याद करने से सेलेक्ट हो जाएंगे? नहीं होंगे। मैं आज से फॉर्मूला याद करा दे रहा हूँ, हो जाओ सेलेक्ट। एक क्वेश्चन भी फिजिकल केमिस्ट्री का आप लोग नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो बात, क्यों नहीं समझ रहे? तो हम लोगों को बेटा फॉर्मूला पर डिपेंड नहीं रहनी, बात समझ रहे हो या नहीं? चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं। ये मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? वेरी गुड बेटा, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम लोग किसकी, इंपेरिकल फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बेटा? इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला देखो बेटा, ये इंपेरिकल फॉर्मूला क्या वाला है, ठीक। सबसे पहले बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये क्या है बेटा, शॉर्टेस्ट फॉर्मूला है। क्या है बेटा? शॉर्टेस्ट फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। शॉर्टेस्ट फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? देखो कैसे है, जैसे मान लो मेरा नाम क्या है बेटा, त्रिलोक चंद है। कोई दिक्कत भैया? मेरे को शॉर्ट में आप लोग क्या कह सकते हो? टीसी कह सकते हो। जैसे मान लो पीयूष कुमार है तो पीयूष कुमार को हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा? पीके बोल सकते हैं। प्रिंस कुमार है, क्या बोल सकते हैं बेटा? पीके कह सकते हैं। प्रियांशी कुमारी है, उसको भी पीके कह सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा है बेटा कि कोई जरूरी नहीं है कि एक इंपेरिकल फॉर्मूला एक ही कंपाउंड का हो। समझ रहे हो नहीं? क्या पीके से प्रिंस कुमार ही हो सकता है? ऐसा थोड़ी नहीं कि मान लो पीके है तो मेरा ही नाम होगा, लड़ पड़ो। नहीं, पीके सिर्फ प्रिंस कुमार, ऐसा नहीं होगा ना। यानी पीके प्रिंस कुमार भी हो सकता है, प्रियंका कुमारी भी हो सकती है, ठीक है, प्रियांशी कुमारी भी हो सकती है, प्रिया कुमारी भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको लड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ रहे हो या नहीं? ठीक। यानी ये क्या है बेटा, किसी भी कंपाउंड का एक शॉर्टेस्ट फॉर्मूला है।
ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला। समझ रहे हो बात, क्यों नहीं समझ रहे हो? जैसे सपोज दैट मान लीजिएगा बेटा मेरे पास में क्या है, मेरे पास में C6H12O6 है बेटा। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो 6 से 2 बार मर गया बेटा, एक बार ये खत्म हो गया। कितनी बार किया, कितना आया बेटा आपके पास में CH2O है, कोई दिक्कत? तो ये क्या है बेटा, ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला है। क्या है इसका बेटा, ये इंपेरिकल फॉर्मूला। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अगर मान लो मैं यहाँ पर लिख दूं क्या, CH3COOH, कोई दिक्कत? इसको दूसरे वर्डों में मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, C2H4O2। तो देखो 2 से 2 बार ये मर गया, एक बार ये मर गया, ठीक। तो इसका भी इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है बेटा, CH2। ठीक, क्या क्या समझ पा रहे हो आप लोग? हाँ, क्या समझ पा रहे हो बेटा आप, कि बेटा एक इंपेरिकल फॉर्मूला कई सारे कंपाउंडों का हो सकता है, मे बी। ऐसा नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं है कि एक इंपेरिकल फॉर्मूला बस एक ही कंपाउंड का होगा, नहीं, ठीक है। अब बेटा देखो इसकी कुछ कंडीशन है इंपेरिकल फॉर्मूला की। इंपेरिकल फॉर्मूला लिखने की कंडीशन क्या क्या होंगे बेटा? सबसे पहली कंडीशन तो क्या है बेटा, कि कोई भी इंपेरिकल फॉर्मूला में कॉमन नंबर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। देयर इज नो कॉमन नंबर, ठीक। क्या क्या कंडीशन है बेटा? हाँ, वेरी गुड बेटा, देयर इज नो कॉमन नंबर प्रेजेंट इन इंपेरिकल फॉर्मूला। कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को? कोई भी कॉमन नंबर प्रेजेंट नहीं हो सकता। जैसे मान लो आपके पास में क्या है बेटा, X4Y2 है, क्या हम इसको इंपेरिकल फॉर्मूला कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें 2 कॉमन है बेटा। हाँ, अब ये जो मेरे पास में आया X2Y, ये एक इंपेरिकल फॉर्मूला है। समझ रहे हो बात, क्यों नहीं समझ रहे हो? कोई दिक्कत भैया? जैसे मान लो मेरे पास में क्या है, C2H4 है, क्या ये इंपेरिकल फॉर्मूला हो सकता है? अब होगा बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला CH2। कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? वेरी गुड बेटा, ठीक। नेक्स्ट क्या है बेटा, सेकंड पॉइंट क्या है, देयर इज नो फ्रैक्शनल वैल्यू प्रेजेंट इन इंपेरिकल फॉर्मूला। कैसे? फ्रैक्शनल भी हो सकता है, डेसिमल भी बोल सकते हैं, हम कुछ ही बोल सकते हैं, श्रद्धा भक्ति आप लोगों की, और किसी की हो तो वो अलग बात है। देखिए कैसे, जैसे मान लो आपके पास में मैंने क्या लिख दिया, मान लो A2 लिख दिया और B 1.5 लिख दिया, तो ये कोई इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं हो सकता। इसको एक कंप्लीट इंटीजर वैल्यू नंबर बनाओ बेटा, समझ रहे हो नहीं? तो मैं इसमें कितने से बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना आ जाएगा बताओ जरा, कितना? A4B3 आएगा, नहीं आएगा? हाँ, ये एक इंपेरिकल फॉर्मूला है। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ठीक, वेरी गुड। सपोज दैट मान लो मैं आप लोगों से कह दूं कि बेटा मेरे पास में क्या है, C है, क्या है बेटा मेरे पास, C, और H क्या है, 1.5 है, क्या ये इंपेरिकल फॉर्मूला हो सकता है? नहीं हो सकता। कंप्लीट इंटीजर बनाओ बेटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, C2H3, ये एक इंपेरिकल फॉर्मूला हो सकता है। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक, एक इंपेरिकल फॉर्मूला कई सारे मॉलिक्यूल को भी डिनोट कर सकता है, ठीक। लिख लेना नोट डाल के, ये भी क्या लिखना है बेटा, नोट डाल के, यानी 1 इंपेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट मैनी कंपाउंड भैया। कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को? जैसे आपके पास में क्या है, C6H12O6, इसका भी इंपेरिकल फॉर्मूला CH2O होगा, ठीक। और आपके पास में क्या है, CH3COOH, एसिटिक एसिड बेटा, इसका भी इंपेरिकल फॉर्मूला CH2O होगा। तो मैं कह सकता हूं बेटा, अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलवाना हो, अगर आपसे बेटा मैं कहूं कि बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बताना है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालोगे बेटा आप लोग? देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला से अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर क्या होगा बेटा, N गुणा इंपेरिकल फॉर्मूला। कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को? ये चीज आपको याद रखनी है बेटा, काम देगी आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर क्या होगा बेटा, N गुणा इंपेरिकल फॉर्मूला। समझ में आई नहीं आई? चश्मा लगा लो बेटा।
अच्छे लगोगे। भैया प्रिंस का चश्मा है, उनको दे दो। हाँ वेरी गुड। जो क्या बोलते हैं, लुक सो स्मार्ट, सो स्वीट भी बोल सकते हैं, सो क्यूट भी बोल सकते हैं। नोट करिए इसको, जल्दी फटाक देना। कई लोग साथ के साथ उतारते जा रहे हैं, पाखंडी लोग। हो गया। अब ये अब समझ में, अब भेजे में भर रही होंगी ये चीजें तुम्हारे, जिन चीजों का बैकलॉग छूट गया था। और जो घर पे सो रहे हैं, भगवान उनका भला करे बेटा, सो जाने तो कोई दिक्कत नहीं, कोई पैसा थोड़ी। और कई लोग तो पता है लेक्चर रिकॉर्ड होने के बाद ऑनलाइन देखते नहीं होंगे, मुझे पता है। जिन लोगों के पास में क्वेरी आती है कि सर हमारे चीजें समझ में नहीं आती, मैं उन्हीं बच्चों के लिए कहता हूँ वो फोन लेके सिर्फ यूट्यूब चला के। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, अगर यूट्यूब पे हम लोगों ने बेटा एक बार रील चला ली, तो रील चला ली तो बस फिर उंगली ऐसे चलती जाती है। और याद रखना बेटा, एक बार रील चला दी तो पता नहीं चलेगा कि हम कितने घंटे रील चल, फिर तो वो जन्नत एकदम मस्त। और आज की डेट में कुछ नहीं, रील पे बस ठुमका लगते हुए दिखेंगे और कुछ नहीं दिखने वाले। ये फैक्ट बता रहा हूँ बेटा। कई बार हम लोग भी सोचते हैं यार रील बनाओ डालो, बच्चा देखता है उसी को। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग जो किसी चीज की तैयारी करते हैं, मूल कॉन्सेप्ट वन शॉट, साला वन शॉट में सारी चीजों को करें। भैया वन शॉट से सिलेक्शन होते तो 1 महीने पहले मेडिकल की तैयारी स्टार्ट करे करते और सबके सिलेक्शन हो जाया करते, है ना। आजकल बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, और पेपर ना जाने कब कैसा आ जाए, एग्जामिनर की बुद्धि कब खिसक जाए, हो सकता है एआई से पेपर बनवा दिया जाए जैसे एसएससी में हो रहा है, लाठी डंडे बज रहे हैं दिल्ली में बेटा। ऐसा नहीं होना चाहिए टीचर्स के साथ, देखिए ध्यान से। चलते हैं आगे बेटा। अब बात करते हैं कि बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला निकाले कैसे। अच्छा एक बात याद रखना है, अगर यहाँ पर परसेंटेज कॉम्पोजिशन की बात आ गई है तो मैं बता ही दे रहा हूँ, अगर परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपको निकलवाना है, जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होगा बेटा, उसमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन भी सेम होगा। बहुत बड़ी बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने क्या लिख दिया है बेटा, एक कंपाउंड लिख दिया है, क्या बेटा, CH3COOH, ठीक। अगर मैं इसमें क्या देखूं, कार्बन का परसेंटेज अगर मैं बोलूं कि इसमें कितना है बेटा, X है, कितना है बेटा, X। अगर मैं आपसे पूछूं C6H12 किसमें बेटा, O6 में कार्बन की परसेंटेज बताइए, तो इसमें भी कार्बन की परसेंटेज क्या आएगी बेटा, X आएगी। याद रखना, जिसका अगर इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है बेटा, अगर इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है तो उसमें क्या होगा बेटा, उसमें परसेंटेज ऑफ एटम सबका क्या होगा बेटा, वो भी सेम होगा। ठीक है, याद रहेगा नहीं रहेगा, कई बार पूछा जाता है तो हम लोग हिसाब लगाते रहते हैं, अरे सीधा इंपेरिकल फॉर्मूला देखो धड़ाक देना आएगा आंसर। एक बार नीट ने पूछ लिया था ऐसे ही क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं कि यार इंपेरिकल फॉर्मूला निकाले कैसे। ठीक है, सारी समस्या जो आती है वो इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल नहीं पाती है। कई बार लोग डायग्राम बनवाते हैं, बट कोई बात नहीं, हम भी डायग्राम बनवा देते हैं। जैसे मान लो आपके पास में ए दे रखा है और बी दे रखा है भैया, ठीक है। ए की परसेंटेज दे रखी है कि ए कितना है बेटा, एक्स परसेंटेज है, कोई दिक्कत। और बी कितना है बेटा, वाई परसेंटेज है। आपको अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि हमारे पास में एक कंपाउंड है बेटा जिसमें ए एक्स परसेंटेज है और बी वाई परसेंटेज है, और आपसे पूछ लिया जाए कि इसका मॉलिक्यूलर उसका इंपेरिकल फॉर्मूला बताइए, तो आप लोग किस तरीके से इंपेरिकल फॉर्मूला बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जो ये परसेंटेज है इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देना है आपको, किसमें बेटा, ग्राम में। किसमें कन्वर्ट कर देना है, ग्राम में। यानी इसको लिख दो बेटा कितना, एक्स ग्राम, कितना लिख दो इसको, एक्स ग्राम। इसको कितना लिख दो बेटा, वाई ग्राम। कोई दिक्कत भैया। पहले कंडीशन में आपको क्या करना है, ये समझ में आ गया नहीं आ गया, अरे आया नहीं आया, बहुत बढ़िया। ठीक, पहली कंडीशन में आपको क्या काम करना है, जो परसेंटेज है उसको डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर लो बेटा, ग्राम में कन्वर्ट कर लो। ठीक, दूसरी कंडीशन में बेटा आपको क्या करना है, ये भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। दूसरी कंडीशन में, वेरी गुड भैया ने बहुत बढ़िया बताया, दूसरी कंडीशन में आप लोग मोल निकाल लीजिएगा। हमारा टारगेट मोल निकालने पे होना चाहिए। मैं चलो कोई बात नहीं है, हम लोग लिखवा देते हैं क्या बेटा, गिवन वेट, क्या लिखवाएंगे बेटा, गिवन मास बाय में मोलर मास। सही है भैया, मोलर मास। बट एक बात बताओ, उसने अगर परसेंटेज आपको ना दी, उसने नंबर दे दिया, तो फिर क्या क्या इस फॉर्मूले से हो जाएगा नो, फिर चारों तरफ देखोगे कि ये क्या होगा। इसलिए बेटा आपको परसेंटेज दे रखी हो तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो,
गिवन मास बाय मोलर मास से आप लोग मोल्स निकाल लो। हमारा जो मेन टारगेट है, मेन टारगेट क्या होना चाहिए, मोल निकालने। बात समझ में आई नहीं आई? नंबर दे रखे हो तो भी मोल निकाल सकते हैं बेटा, और उसका मास दे रखा हो तो भी मोल्स निकाल सकते हैं। हमारा टारगेट किस पे होना चाहिए बेटा, मोल्स निकालने पे होना चाहिए। समझ में आया नहीं आया? वेरी गुड बेटा, हमने मोल्स निकाल लिए। समझ में आया नहीं आया? वेरी गुड। मोल निकालने के बाद में अपने को क्या निकालना है बेटा, मोलर रेशो। क्या निकालना है बेटा, मोलर रेशो। मोलर रेशो कैसे निकालेंगे बेटा, जैसे मान लो अगर इसका मोल्स कितने आ गए बेटा 2, और इसके मोल कितने आ गए बेटा 3 आ गए। बात समझ में आ रहा है नहीं यार? तो जिसके कम मोल्स आए उससे सारे को डिवाइड कर दो। कम कौन है, 2 और 3 में कौन है बेटा कम, 2। तो इसको खुद को भी डिवाइड करो 2/2, इसको भी करो बेटा 3/2। कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को? ठीक, ये कितना आ गया बेटा 1 आ गया, ये कितना आ गया बेटा 1.5 आ गया। यानी हम लोगों ने क्या निकाल लिया बेटा, मोलर रेशो निकाल लिया। क्या निकाल लिया बेटा, मोलर रेशो। मोलर रेशो के बाद आप लोग क्या लिख सकते हो बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या लिख सकते हो आप लोग, इंपेरिकल फॉर्मूला लिख सकते हो। जो भी आएगा जैसे अब आपके पास में मोलर रेशो निकल के आया, तो A1 और क्या कितना क्या क्या कर दो बेटा आप लोग, B1.5। ठीक, अब ये हो नहीं सकता, फ्रैक्शनल में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, A2 B3 आ गया नहीं आ गया? यानी सीधी सीधी सी बात है भाई साहब, जब हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं तो इंपेरिकल फॉर्मूला को फर्स्ट टारगेट में आपको क्या निकालना है, आपको मोल्स। क्या निकालने भैया, मोल्स निकालने। चाहे आपको परसेंटेज दे रखी है उसको ग्राम में कन्वर्ट करके मोल्स निकाल लो, नंबर दे रखे हैं तो उसको आप मोल निकाल लीजिएगा बेटा। दूसरी कंडीशन में आपको दूसरे स्टेप में क्या निकालना है बेटा, मोलर रेशो। ठीक है, क्या निकालना भैया, मोलर रेशो। ठीक, तीसरी कंडीशन में आपको क्या लिखना है बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूला। बात समझ में आई या नहीं आई? कोई दिक्कत भैया? कई बार ऐसा होगा बेटा मोलर रेशो में 1.2 आ सकता है, 1.3 आ सकता है। कितना लिख दें इसको, 1 लिख दें। अगर आपको 1.8 आ रहा है, 1.9 आ रहा है, कितना लिख दें इसको बेटा 2। 1.5 को 1.5 ही रहने देंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करें बेटा? है, लिखिएगा एक क्वेश्चन लिखो बेटा, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एक क्वेश्चन तो बनता है। तो क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, नीट का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ये कहता है, इफ इफ ए कंपाउंड, ऐसा ही है मैं लिखे दे रहा हूं, हैव इक्वल मास ऑफ एक्स एंड वाई। इसको इफ को हटा देना, ए कंपाउंड हैव इक्वल मास ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, इफ द एटॉमिक mass of x and y is 30 and 20, then find its empirical formula। और इसमें ये कंडीशन और दी थी, वो इंपेरिकल फॉर्मूला बताना है कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो बेटा 120। मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, मॉलिक्यूलर वेट उसका कितना होना चाहिए 120 होना चाहिए। लिमिटेशन दे दी थी बेटा, नीट का क्वेश्चन है बेटा, इसी तरीके का एक क्वेश्चन आया हुआ था। देखो कैसे करना है, आपको क्या दे रखी है बेटा, एक्स दे रखी है, और क्या दे रखा है बेटा, वाई दे रखा है। ठीक, बहुत प्यार के साथ में क्वेश्चन करते हैं, इक्वल मास दे रखा है। ठीक है, तो x का भी मैं कितना मान लूं बेटा, m मास मान लूं, y का भी मास कितना मान लिया बेटा मैंने, m मान लिया। कोई दिक्कत भैया, समझ रहे हो बात क्या नहीं समझ रहे? ठीक, इसका एटॉमिक वेट कितना दे रखा है भैया, जरा ये बता दो, 30। इसका कितना दे रखा है एटॉमिक वेट, 20 दे रखा है। कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को? वेरी गुड। पहले निकालते हैं बेटा हम लोग मोल्स ऑफ x, वो कितने आएंगे बेटा बता दो जरा, m/30। ठीक, फिर निकालते हैं हम लोग क्या बेटा, मोल्स ऑफ
y, वो कितने आएंगे बेटा m/20। कौन सा नंबर कम है बताओ, कौन सा वाला नंबर कम है, m/30 कम है बेटा, डिवाइड कर दो। तो सबसे पहले मोलर रेशो निकालना है, x का निकालो भैया मोलर रेशो, तो कितना m/30, बाई में m/30 आपस में सही दोगे कितना आ गया 1 आ गया। फिर अपने को निकालना है y का, किसमें बेटा m/20 में डिवाइड कर दो m/30 से, m से m खत्म 30 ऊपर जाएगा, y कितने सॉरी y कितना आएगा बेटा 30/20 कितना आ गया 1.5। अब फॉर्मूला लिखो जल्दी फटाक देना, फॉर्मूला कितना आ रहा है बेटा x तो 1 आ गया भैया, और y कितना आ गया 1.5। ठीक, मैं वेरी गुड भैया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया x2 y3। अब लिख के देखिएगा जरा भैया इसका कितना बैठ रहा है, तो 60 और प्लस इसका कितना बैठेगा y 60, तो कितना बैठ रहा है 120। जी हाँ बिल्कुल ठीक आंसर है। ये नीट का क्वेश्चन था, एकदम बकवास क्वेश्चन था, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। समझ रहे हो बात, क्यों नहीं समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला की तरफ ही हम लोग बढ़ते जाते हैं। बहुत बढ़िया, लाइट भी भग गई, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पॉज करना बस।